हेलो स्टूडेंट, एसएम करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विक्रम सिंह राठौड़। पिछले वीडियो में आपने बात की थी इलेक्ट्रिक डाइपोल की, विद्युत द्विध्रुव की। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है और किस टाइप से उसका डाइपोल मोमेंट निकाला जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। आज हम नए वीडियो में ये देखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे ऑब्टेन करेंगे, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाएगी, इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये आज अपना टॉपिक रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारा आज का सेशन रहेगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो इसमें हमारे पास 3 पार्ट पे आपके ज्ञात की जाएगी। एक ज्ञात करेंगे हम एट एक्सिस, दूसरी बात करेंगे एट इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन, और तीसरी हम बात करेंगे एट थीटा एंगल। 3 पॉइंट होंगे जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। पहला होगा एट एक्सिस, एट इक्वेटोरियल प्लेन, और तीसरा है एट थीटा एंगल। पहला हमारे पास होगा अक्ष पर स्थित बिंदु पर, दूसरा होगा निरक्ष या विषुवतीय तल पर स्थित बिंदु पर, और तीसरा होगा थीटा कोण पर। 3 जगह हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करेंगे, किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो ये कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट 3 पॉइंट्स, एट एक्सिस, एट इक्वेटोरियल प्लेन एंड एट थीटा एंगल। ओके, चलिए अब फर्स्ट शुरू करते हैं हम एट एक्सिस का। एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे ऑब्टेन करेंगे, इस बारे में हम बात करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आ रहा है एट एक्सिस, अक्ष पर। अक्ष पर आपके पास किस प्रकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को कंसीडर कर रहे हैं, एक विद्युत द्विध्रुव को आप क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। विद्युत द्विध्रुव है जिसमें आप देख रहे हैं एक पर नेगेटिव क्यू चार्ज, दूसरे पर पॉजिटिव क्यू चार्ज। विद्युत द्विध्रुव का आपने नेमिंग कर दिया, क्या नाम दे दिया, ए बी नाम दे दिया इसको। इसका मिड पॉइंट है ओ, क्या है, ओ है। टोटल डिस्टेंस ये कितनी है, 2a, कितनी है, 2a। तो हाफ ऑफ डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, 2a का आधा कितना हो जाएगा, a, और ये भी कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। क्लियर है। अब हमें फर्स्ट क्या कह रहा है, एक्सिस पर। एक्सिस पर एक पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से अपन एक एक्सिस पर ही, एक्सिस मतलब इसी जो आपके जहाँ पर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड है, उसी एक्सिस पर हम एक पॉइंट ले रहे हैं P, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। मिड पॉइंट से इसकी डिस्टेंस जो है वो कितनी है, r है, स्मॉल r है, कितनी है, स्मॉल r। तो अब किस टाइप से अब उसके लिए ऑब्टेन करेंगे। तो हमारे पास 2 चार्ज हो गए, एक पॉजिटिव क्यू और एक हो गया नेगेटिव क्यू। एक आप पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालेंगे, और एक आप नेगेटिव चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालेंगे। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज। पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, तो हम इसको ले रहे हैं E1। क्या ले रहे हैं, E1। क्या हो जाएगा, KQ/R² होता है। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितनी होगी, BP, कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, BP का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा BP का स्क्वायर। अब आपके पास BP की वैल्यू देखो तो आपके पास कितनी है, P से O तक की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, R, और ये O से B तक की डिस्टेंस कितनी है, A। तो हमें रिमेनिंग डिस्टेंस निकालनी है BP। तो हम क्या करेंगे, R में से A को माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, R माइनस A का होल स्क्वायर। तो E1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, KQ/R माइनस A का होल स्क्वायर। इक्वेशन इसको कर दी हमने फर्स्ट। सेकेंड हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज, माइनस क्यू आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो वो होगी E2। और E2 क्या हो जाएगी,
के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है अब यहाँ पे, P से O तक डिस्टेंस है R और O से A तक की डिस्टेंस है A, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगी R प्लस A का होल स्क्वायर, क्या होगी, इसको हमने इक्वेशन कर दी सेकेंड। क्लियर है? तो इक्वेशन फर्स्ट है के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर और इक्वेशन सेकेंड है के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब आप इन दोनों वैल्यू को देखें, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को देखें, के क्यू और के क्यू, तो दोनों का आपके न्यूमरेटर जो है वो क्या है, सेम है, मतलब दोनों का जो आपके ऊपरी भाग जो है वो क्या है, समान है। निचली भाग की ओर अपन कंसीडर करें, डिनोमिनेटर को कंसीडर करें, तो इसका डिनोमिनेटर है r माइनस ए और इसका डिनोमिनेटर है r प्लस ए, तो डिनोमिनेटर किसका कम है, इसका कम है, तो वैल्यू E1 क्या होगी, ज़्यादा होगी, और ये डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो ये E2 क्या होगी, कम होगी। तो इट्स क्लियर बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, E1 इज ग्रेटर देन E2, E1 क्या है, E2 से ग्रेटर है। तो अब यहाँ पे हम बात करें E1 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तो E1 की डायरेक्शन किस चार्ज की वजह से है, पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से, तो वो क्या हो जाएगी, आउटवर्ड। और E2 की डायरेक्शन क्या होगी, तो E2 किस वजह से है, नेगेटिव क्यू चार्ज की वजह से, तो वो ये डायरेक्शन हो जाएगी इनवर्ड। तो ये आपके पास E1 आउटवर्ड हो गया, E2 इनवर्ड हो गया। तो अब जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे, तो आप देखें P पॉइंट को कंसीडर करो, P पॉइंट पे एक आपके पास डायरेक्शन है E1 इधर की तरफ और एक डायरेक्शन है E2 इधर की तरफ, E1 बड़ा है E2 से, तो आपके पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, E। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए क्या होंगे, माइनस होंगे, तो क्या हो जाएगा, कौन बड़ा है, E1 बड़ा है, तो E1 में से E2 को माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड आ जाएगी। तो ये यहाँ पे हमारे पास आ रहा है E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। E1 की वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और E2 की वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब इन दोनों वैल्यू को हम कहाँ पुट आउट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में। तो आप देखें एक बार थोड़ा सा इसको देख लीजिए, फिर अपन आगे इसको इरेज करते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे पास E1 था के क्यू अपॉन आर माइनस ए और E2 है के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब रिजल्टेंट क्या होगा, E1 माइनस E2, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो ये आ गया आपके पास रिजल्टेंट, पुट इन इक्वेशन थर्ड में हम पुट आउट करें तो E इज इक्वल टू क्या होगा, E1 माइनस E2। E1 की वैल्यू क्या थी, के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये आपके पास नेगेटिव क्यू चार्ज की वजह से या पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से, दोनों में आप देखिए क्या कॉमन आ रहा है, के क्यू कॉमन आ रहा है, पीछे क्या रह गया, तो यहाँ पे रह गया 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा एलसीएम, आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर। आर माइनस ए से आर माइनस ए कैंसिल आउट हो गया, पीछे क्या रह जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस ए से आर प्लस ए कैंसिल आउट, तो पीछे क्या रह जाएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, यहाँ पर आइडेंटिटी होगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो देखो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra। क्लियर? माइनस, अब ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो पॉजिटिव थे जो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गए, और माइनस का 2ra वो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, अपॉन आ जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर और उसका क्या है होल स्क्वायर। तो आपके पास आर माइनस ए और आर प्लस ए क्या बन गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और दोनों का होल स्क्वायर आ गया आपके पास। आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है। तो ई इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया के क्यू 2RA और 2RA कितना हो गया 4RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पर जब हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को देखा तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। दोनों बहुत छोटे डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं, मतलब ये जो ए की वैल्यू है वो स्मॉल वैल्यू होती है, लेकिन ये जो आर है जहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं वो आपके कहीं तक भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर की वैल्यू बड़ी होगी किससे ए से। तो आर इज़ ग्रेटर देन ए और आर स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन ए स्क्वायर। तो इसलिए हम ए स्क्वायर को क्या करेंगे नेगलेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे नेगलेक्ट कर देंगे, हटा देंगे इसको। तो आपके पास E इज़ इक्वल टू क्या हो गया के क्यू और 4RA को लिखने का जो आपके पास तरीका है वो हो जाएगा 2 इंटू 2RA। क्या हो जाएगा 2 इंटू 2RA। अब यहाँ पे ए स्क्वायर हट गया तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो गया आर की पावर 4। एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया, आर की पावर रह गई 3। Q इंटू 2A हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डाइपोल मोमेंट होता है, क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2A P से इंडिकेट करते हैं। तो E इज इक्वल टू आ जाएगा 2K और Q इंटू 2A को हमने क्या कर दिया P बना दिया, अपॉन में क्या रह गया आर क्यूब रह गया। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है किसकी वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। कहाँ पर आ रही है एक्सिस पर। वेक्टर फॉर्म में यदि हम इसको देखें सदिश रूप में इसको हम देखें तो आपके पास क्या होगा ई सदिश इज इक्वल टू 2KP सदिश अपॉन आर क्यूब आर कैप। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी किसकी वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। कहाँ आ रही है एक्सिस पर। तो ई क्या हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके डिस्टेंस के क्यूब के। तो इसका मतलब यदि हम डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करें तो वो कैसा ग्राफ आएगा पैराबोलिक आएगा। कैसा ग्राफ आएगा हाइपरबोलिक आएगा, सॉरी कैसा ग्राफ ऑब्टेंड होगा हाइपरबोलिक ग्राफ ऑब्टेंड होगा। ई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आप यदि ग्राफ को छोटा सा इस यहाँ पे मैं बता दूँ तो आपको इस टाइप से आपको ग्राफ ऑब्टेंड होगा ई और आर में। क्लियर है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। कहाँ पर एक्सिस पर। कहाँ पर था एक्सिस पर। तो ऐसे हमको कितने पॉइंट पर ऑब्टेंड करना है 3 पॉइंट पर है। पहला हमने ऑब्टेंड किया एक्सिस पर, दूसरा हम ऑब्टेंड करेंगे इक्वेटोरियल प्लेन पर और तीसरा हम ऑब्टेंड करेंगे थीटा एंगल पर। तो नेक्स्ट क्लास में हम इक्वेटोरियल प्लेन और थीटा एंगल को दोनों को एक साथ करेंगे। क्लियर है बेटा। थैंक यू। ओके।